इस चीज के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी को क्रेडिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश एक समय पर कश्मीर को लेकर भारत को घेरा करते थे, इंटरनेशनल फोरम्स में जाकर ह्यूमन राइट वायलेशंस का झूठा आरोप लगाकर भारत को कभी टारगेट किया करते थे, आज की डेट में वही देश उसी कश्मीर के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं। आज से 8-10 साल पहले तो ऐसा सोच पाना भी संभव नहीं था। एंड इस न्यूज के बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट में भारत का सबसे क्लोज पार्टनर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वैसे तो भारत के सभी गल्फ देशों के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन यूएई के साथ हमारे संबंध दिन दोगुना और रात चौगुना मजबूत हो रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि यूएई भी भारत के साथ रिलेशंस को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो अभी तक भारत के लिए किसी भी नॉन मुस्लिम देशों ने भी नहीं उठाए हैं। यूएई को तो अब पाकिस्तान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर कितना बड़ा डिस्प्यूट है ये तो हम सबको ही पता है। इसी डिस्प्यूट के कारण विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनीज कश्मीर में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया करती थी। मिलिटेंसी के डर से उनकी इन्वेस्टमेंट बेकार ना हो जाए, इस कारण से कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना अभी तक समझदारी नहीं समझा जाता था। वरना कश्मीर में कुछ ऐसी लोकेशन है कि हम टूरिज्म सेक्टर में स्विट्जरलैंड को भी टक्कर दे सकते हैं। कश्मीर की इमेज को सुधारना एक इम्पोर्टेंट टास्क हो गया था, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसी और देश को नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से ही कहा कि वो कश्मीर में आकर इन्वेस्टमेंट करें। और जहां तक बात है सिक्योरिटी की, वो भारतीय सरकार उनको पूर्ण रूप से देगी। इस आश्वासन के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तुरंत ही भारत के कश्मीर के लिए कई सारी घोषणाएं की थी। एंड अब खबर निकल कर आ रही है कि वो सारी घोषणाएं अब खाली पेपर्स के ऊपर नहीं है बल्कि जमीन के ऊपर इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो गई हैं। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएई की फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कश्मीर में पहले प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई का एमआर ग्रुप पहली इन्वेस्टमेंट लेकर कश्मीर के अंदर आ गया है। एमआर ग्रुप ने पहला प्रोजेक्ट पकड़ा है एक बहुत ही बड़े शॉपिंग सेंटर मॉल का। दरअसल श्रीनगर के अंदर भारत की बाकी सिटीज की तरह बड़े बड़े मॉल्स नहीं है। अभी पिछले साल ही कश्मीर में एक मूवी थिएटर खुला है। कश्मीर के लोग मॉल देखने के लिए जम्मू आया करते थे। ऐसे में यूएई के एमआर ग्रुप ने कश्मीर के लोगों के लिए श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पर मॉल ऑफ श्रीनगर नाम का एक बेहद बड़ा मॉल बनाने का फैसला किया। न सिर्फ फैसला किया बल्कि लैंड एक्विजिशन के बाद अभी 2-3 दिन पहले 19 मार्च को साइट के ऊपर फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। पिक्चर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ये मॉल ऑफ श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पर सेमपुरा एरिया में 10 लाख स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि आगे चलकर बढ़ भी सकती है। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन एमआर ग्रुप के ऑफिशियल्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर ने रखा है। ये मॉल 2026 में कंप्लीट करके कश्मीर के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यूएई का कहना है कि ये तो बस पहला प्रोजेक्ट है, वो कश्मीर के अंदर और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। पिछले साल भारतीय सरकार के कहने पर यूएई ने कश्मीर में श्रीनगर के साथ एक डायरेक्ट फ्लाइट की भी शुरुआत की थी। खैर, आपको क्या लगता है कि गल्फ देशों में भारत के सबसे ज्यादा अच्छे संबंध किसके साथ होने चाहिए? कतर, सऊदी अरब या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।